बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। आखिर अंशु के बारे में क्या ऐसी अफवाहें फैली हैं या मतलब सच है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अंशु के जो नखरे हैं ना, वो ससुराल वाले क्यों उठा रहे हैं? आखिर मतलब अंशु इस तरीके की हरकतें कर रही है जैसा मतलब अंशु है, मतलब उससे ज़्यादा कुछ बन रही है। मतलब क्या है क्या नहीं है, इनका किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये करना क्या चाह रही है। ससुराल वालों को नीचे दिखाना चाह रही हैं या ससुराल वालों को बताना चाह रही है कि ससुराल वाले हमसे दबते हैं। पूरी ऑडियंस को बताना चाह रही हैं कि पूरी ऑडियंस देखिए कि हमसे हमारे ससुराल वाले कितना खुश रहते हैं। तो इसमें नहीं है कि आपसे आपके ससुराल वाले खुश रहते हैं, आपके ससुराल वाले आपसे खुश नहीं रहते हैं। वो सिर्फ आपको बर्दाश्त कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर शुभम की पसंद है तुम, इसलिए शुभम की पसंद को देखते हुए वो सभी लोग दब रहे हैं। और मतलब होता है ना कि जब एक लड़के को अपनी वाइफ अच्छी लगती है तो ससुराल वालों को दबना ही पड़ता है। वही चीज आज अंशु के साथ है। अंशु आज दब रही है, अंशु बिल्कुल भी नहीं दब रही है। अंशु शुभम दब रहा है। शुभम सच में यार कितना अंशु को अपने सिरे चढ़ाए हुए। कल का जो हमने वीडियो देखा तो उसमें बड़ी मम्मी भी कितना कुछ समझा रही थी कि अंशु इस तरीके से बात नहीं की जाती है, जिस तरीके से तुम बात करती हो। तुम अपनी सासू माँ से इस तरीके से मदर्स डे पर बात कर रही हो। तुम्हें जिसने माँ समझा है, बेटी समझा है, और तुमने तो उनको माँ समझा ही नहीं, बेटी समझ कर रखती है। तो उनसे तो अच्छे से बात करो। अंशु क्या बोल रही थी, मुझे किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। तो क्या भैया, तुम खाने के लिए तुम्हें पूछा जाएगा या तुम घर की बहू हो? तो तुम्हें सबको पूछना चाहिए कि चलिए आपने अगर खाना बना दिया है, सासू माँ ने अगर खाना बना दिया है तो हम सबको खाना लाकर परोस दे। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आखिर ये मतलब इतना एटीट्यूड सच में जो भी चीज़ है ना, अंशु बहुत कुछ दिखा रही है और बहुत कुछ ऐसा है कि मतलब इनके घर में जो इनके ससुराल वाले नहीं दिखाना चाह रहे हैं। इनकी सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं, कितना समझती हैं, क्योंकि उनकी भी एक खुद की बेटी है। और जब एक सासू माँ की है, जो हमारी सास होती है ना, उनकी बेटी होती है ना, तो उनको थोड़ी बहू का दर्द दुख दिखता भी है। और जिनकी सासू माँ की बेटी नहीं होती है उनको तो अपनी बहू का कोई दुख दर्द दिखता ही नहीं है, ना ही कुछ दिखता है। लेकिन यहाँ पर अंशु अब समझदार बनना चाहिए। कब तक तुम्हें झेलेंगे? अभी तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी हुई है और इतनी मतलब बड़ी लाइफ है, उसमें अगर तुम इस तरीके की बचपने की हरकत करोगी या इस तरीके का तुम बातचीत करोगी तो तुम्हारे ससुराल वाले, हमें लग रहा है अभी 10 महीने में इतना पक चुके हैं, इतना तुमको झेले हुए हैं 10 महीने में, कि अब उनको इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से झेल पाए, क्योंकि तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। और शुभम है, शुभम तो तुम्हें कुछ बोलता ही नहीं है। जो भी चीज़, जो भी कमी है एक घर में, वो शुभम की है, क्योंकि शुभम को समझाना चाहिए कि अंशु इस तरीके से फैमिली वालों से बात नहीं करते। आखिर उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी समझा है तो तुम उसका बेटी होने का फर्ज तो निभाओ। कहीं कहीं ससुराल वाले तो ऐसे होते हैं ना, पूरा खाना बनवा लेते हैं 4-4, 5-5 घंटे, और जब खाने का टाइम आता है तो कहीं सब्जी कम पड़ जाती है तो कहीं पर रोटी कम पड़ जाती है। फिर बेचारी बहू बैठी रहती है कि मतलब क्या खाए क्या ना खाए, फिर अचार से ही रोटी खाती है या फिर खाना ही नहीं खाती। तो इस तरीके का ससुराल होता है। तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है, तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी मिली है, तो तुम उस चीज का फायदा उठा रही हो। तुम बहुत नाजायज फायदा भी उठा रही हो इस चीज का। सच में यार, क्या कैसी लड़की हो तुम। तुम्हें अपने आप पर शर्म आना चाहिए कि तुम मतलब लड़की कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम एक बहू हो और एक बहू का फर्ज होता है कि अपने ससुराल वालों को खुश रखे। अपनी ससुराल वालों को कब उसको किस चीज की जरूरत है, उस चीज की मतलब जरूरत का ध्यान रखे कि मतलब खाना बना देती। तुम्हें खाना बनाने का प्रेशर नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि
पूरा खाना 2-2 4-4 घंटे खुद बनाया जाता है और सासू माँ एक काम करने के लिए भी नहीं आती है, वो सिर्फ खाना खाने के लिए आती है। लेकिन तुम तो इतनी लकी हो कि तुम्हारी जो बड़ी मम्मी है या जो चाची सास है, जो भी तुम बोलती हो बड़ी मम्मी, वो कितनी अच्छी है, तुम्हारे साथ कितने अच्छे से बातचीत करती है, तुम उनकी भी बातों का मान नहीं रखती। और उन्होंने क्या बताया हुआ था कि अंशु इस तरीके से अपनी सासू माँ से बात नहीं करते, अपनी सासू माँ से अच्छे से बात किया करो। फिर तुम्हारी देखिए जो तुम्हारी सास है और बड़ी मम्मी सास है और मौसी सास है, उन तीनों में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। और जब वो खाना खाती है ना तो साथ में बैठकर खाती है, अपनी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करती है। बिल्कुल 2 तो बहनें हैं और एक बड़ी मम्मी है, तीनों मतलब बहुत अच्छे से रहती है। इतने अच्छे से तुम भी रहना सीखो कि कभी भी मतलब तुम्हारे पास देखिए अब मायके वाली फैमिली तो नहीं है। जिस राज फैमिली ने तुम्हें बेटी माना था, तुम्हें इतने अच्छा उससे अच्छा हर सामान दिया था, तुम्हारी शादी में कन्यादान किया था, उसी की तुम नहीं हो सकी तो अब तुम अपने ससुराल वालों के साथ बनाकर चलो, क्योंकि तुम्हारी जो पूरी लाइफ है ना वो ससुराल वालों के साथ कटनी है, ना कि मायके वालों के साथ। फिर तुम्हारा तो खुद का कोई मायका भी नहीं है, तो तुम्हें इन्हीं के साथ में खुश रहना पड़ेगा, उन्हीं के साथ में अच्छे से रहना पड़ेगा। लेकिन तुम इन सारी चीज़ों को नहीं मानती हो, तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है, तुम्हें हर चीज का एक दिखावा करना होता है। इतना दिखावा किस काम का? मतलब अंशु क्यों इतना दिखावा करती हो जब मतलब तुम्हारे पास जितना पैसा है तुम उतना ही करो। तुम्हें अच्छे से अच्छा पहनना है, अच्छे से अच्छा मेकअप करना, अच्छे से अच्छी ब्रांडेड चीजें यूज करनी, तुम्हारी जितनी चादर है तुम्हें उतना ही पैर पसारना चाहिए। काफी जगह तो ये भी देखा जाता है कि मतलब हस्बैंड पैसे भी नहीं देते तुम्हारे, तो तुम खुद पे डिपेंड हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, चैनल से भी पैसा आता है, शुभम भी तुम्हें पैसा देता है और देखिए सारी जगह से तुम्हें हर सुविधाएं हैं, फिर भी तुम उन सुविधाओं का कितना मिस यूज कर रही हो। तुम राधा से किस तरीके से बात करती हो, वो छोटी सी बच्ची है, उसको भी तुम डांट डांट कर मतलब किस तरीके से बोलती हो, बिल्कुल एकदम बचपना है अभी भी, मतलब किस तरीके से तुम हर किसी को ट्रीट कर रही हो, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही हो। राज फैमिली से तो तुम्हारा पूरा रिश्ता भी खत्म हो गया है, अब राज फैमिली में जाने के लिए बचा भी नहीं है कि तुम जा पाओ, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े फंक्शन हो गए उन फंक्शनों में तुम नहीं गई हो और गलती निकाली है राज फैमिली की। फिर तुम बोलती हो कि सारे रिएक्शन चैनल वाले मुझे टारगेट करते हैं, सारे रिएक्शन चैनल वाले मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो तुम्हें मतलब रिएक्शन चैनल वालों से बहुत दिक्कत होती है। मेरा जीना हराम कर दिया है सभी लोगों ने और कोई मुझे जीने नहीं देता, तो तुम्हें मना किसने किया है कि तुम जियो मत, तुम अच्छे से जियो, अच्छे से रहो। बस यही चीज़ें हैं कि तुम अच्छे से अगर रहोगी तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर तुम अच्छे से नहीं रहोगी तो देखिए ससुराल वाले भी एक दिन बदल जाएंगे, क्योंकि ससुराल वाले उतना ही सहन करेंगे जितना उनकी बस की बात होगी। अगर वो ज़्यादा सिर से पानी निकल गया तो वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ बोल देंगे, फिर तुम कहोगे कि देखिए ससुराल वाले भी मुझे मतलब समझते नहीं है, क्योंकि देखिए तुमने अप्सरा मोम को कितना कुछ बोला है, अप्सरा मोम को तुमने इतना खरा खोटा सुनाया है कि अप्सरा मोम राज फैमिली ने मुझे समझा नहीं है, माँ ने मतलब मम्मी मुझसे मतलब नहीं रखती है, मनीषा भाभी मुझसे मतलब नहीं रखती है, और सचिन भैया को तुमने कितना बोला है कितना नहीं बोला है तो सबको पता है। और जो भी तुम्हारे ऑन कैमरा रिश्ते थे वो सारे रिश्ते भी खत्म हो चुके हैं, अब जो भी रिश्ते बचे हुए हैं वो ऑफ कैमरा वाले रिश्ते हैं, उन रिश्तों में भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे इन रिश्तों में। और तुम अपने देवर से भी अच्छे से बात नहीं करती हो, किस तरीके से उसको लताड़ती हो, किस तरीके से मतलब तुम्हारे पीछे पीछे फिरता है, भाभी भाभी करता है और हर चीज़ के लिए बोलता है खाना खा लो, ये कर लो, सारा परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अंशु अब सुधरने वाली नहीं है, अंशु को ससुराल नहीं मायके जैसा प्यार ससुराल में मिल रहा है। तो तुम इन चीज़ों का और इन लोगों का सम्मान करो, क्योंकि बहुत ही किस्मत से ऐसी फैमिली मिलती है, हर किसी के भाग में ऐसी फैमिली नहीं होती है। क्योंकि देखिए ससुराल ससुराल होता है, हम लोगों के यहाँ भी है तो ससुराल ससुराल है, वहाँ पर मायके जैसा कोई भी इतना प्यार नहीं होता है। काम तो तुम्हें करना ही होगा, चाहे तुम कितना भी बीमार हो, कितनी भी तुम्हें परेशानी हो, बट खाना बनाकर, बर्तन धुलकर, झाड़ू पोंछा सब कुछ करना ही होगा खुद अपने हाथों से। और यहाँ पर तुम्हारी सासू माँ देखिए पूरा काम करती है, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा देती है, सब कुछ कर देती है। पहले तो बेचारी कपड़े भी हाथ से धुलती थी जब वॉशिंग मशीन नहीं थी, अब उनके पास वॉशिंग मशीन आ गई है तो अब थोड़ा आराम है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं
और बहुत ज़्यादा फुर्तीली है, बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर भी है। तुमसे लाख गुना अच्छी लगती है तुम्हारी सासू माँ जब तैयार होती है। तुम्हें किस चीज़ का एटीट्यूड है समझ में नहीं आता है कि तुम क्या दिखाना चाह रही हो सोशल मीडिया पर। क्या तुम एक अनोखी हो जो ससुराल में रहती हो, और ससुराल में देखो कितनी आज़ादी, किसी को इतना लोवर टी शर्ट पहनने की आज़ादी होगी, किसी की फैमिली में नहीं होती है। कहीं बड़ी से बड़ी फैमिली में भी चले जाओ, इतने बड़े से बड़े ब्लॉगर भी होते हैं। अपनी खुद के मायके में देखिए तुम्हारी भाभी लोग लोवर टी शर्ट पहनती है, नहीं ना यहाँ पर देखिए कितना कुछ। मतलब अगर अप्सरा मोम तुम्हें कुछ समझाती थी, अगर अप्सरा मोम तुम्हें कुछ बताती थी, तुम्हें उन बातों का कितना बुरा लगता था, तुम्हें वो बातें चुभती थी, क्योंकि हाँ चुभती होंगी, क्योंकि वो तुम्हें सब अच्छे के लिए बताती थी। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना, जब कोई हमें समझाता है ना तो वो बातें हमें कांटे की तरह चुभ जाती है और वो बातें हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन देखिए वो एक ऐसी माँ है जो अपने बेटों के लिए भी सच बोलने से पीछे नहीं हटती हैं। आपने भी देखा जो भी सचिन और मनीषा के साथ हुआ था, आंटी जी ने देखिए अपने खुद के बेटे का साथ नहीं दिया। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है, क्योंकि वो गलत था। अगर वो चाहती तो अपने खुद के बेटे का साथ देती, क्योंकि देखिए उनका खुद का बेटा उनका था। बहू खुद की नहीं होती है किसी भी फैमिली में। आप चाहे किसी भी फैमिली में देख लो, खुद की जो बहू होती है वो खुद की नहीं होती। बेटे को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। हर घर की ये कहानी होती है कि बेटे को सम्मान दिया जाता है, बहू को सम्मान नहीं दिया जाता है। बहू के दर्जे से ही सम्मान मिलता है, बहू को ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती है। हर फैमिली का हर मतलब कहीं भी तुम चले जाओ हर जगह यही होता है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर बेटी जैसा प्यार मिलता है और तुम्हारी सासू माँ पीछे पीछे फिरती रहती है कि बेटा खाना खा लो, खाना खा लो। और तुमने आज क्या बोला ऑन कैमरा, तुम ऑन कैमरा बोलने में भी नहीं डरती हो। तुमने बोला कि मुझे किसी ने खाना खाने के लिए नहीं पूछा। तो अरे तुम्हें कौन खाना खाने के लिए पूछेगा, खाना बन गया इतना ही काफ़ी है। यहाँ तो देखिए खाना बनाना भी पड़ता है, फिर सबको पूछना भी पड़ता है। बट तुम्हारे यहाँ तो चलो सासू माँ खाना बना देती है, बर्तन धुल देती है, झाड़ू पोछा कर देती है, पूजा कर देती है। तुम्हें किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है। जब मन करता है तुम उठती हो, तुम 8 बजे से पहले कभी सोकर भी नहीं उठती हो। तुम्हारा जो मन करता है तुम खाती हो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। अगर कोई थोड़ा बहुत खाना बचता भी है तो बासा खाना भी तुम नहीं खाती हो। तुम्हारे नखरे भी बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हारे नखरे हर कोई नहीं उठा सकता, सिर्फ तुम्हारे ससुराल वाले ही उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए वो ही तुम्हें इतना झेल सकते हो और कोई नहीं झेल सकता है। और तुम पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, कितना दुबली होती जा रही हो। जब से तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है तुम्हारा हेल्थ बिल्कुल डाउन हो रहा है। जब तुम समय पर खाना नहीं खाओगी ना तो यही सारी दिक्कत होती है, हमारे शरीर में वीकनेस आती है। उस वीकनेस की वजह से हमें पता नहीं चलता है कितनी सारी जो बीमारियां होती हैं वो हमारे शरीर में घिर जाती हैं और फिर धीरे धीरे हमें समय रहते पता नहीं चलता है और बाद में पता चलती है अभी तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। तुमने बोला है कि हम सोशल मीडिया से अब नहीं आएंगे, सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना लेंगे। आखिर तुमने सही बोला कि तुम सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना लोगी, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम सोशल मीडिया छोड़ दोगी, नहीं छोड़ पाओगी। कितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, बट सोशल मीडिया से तुम नहीं हटोगी। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में पैसा आता है और तुम्हें इस समय पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसे की तो हर समय हर किसी को ज़रूरत होती है, बट तुम्हें इस समय अपने घर का लोन चुकाना है। तो तुम्हें सोशल मीडिया पर तुम आओगी, फिर तुम्हारे जो चाहने वाले हैं वो तुम्हारा इंतजार करेंगे, उनके लिए तुम आओगी। तो सोशल मीडिया पर आओ, बट इस तरीके की बातें मत करो ऑन कैमरा। जो भी चीज़ें पहले से सोच समझ कर रखो कि हमें क्या बोलना है पब्लिक के सामने, क्या नहीं बोलना है। क्योंकि तुम कुछ भी बोल देती हो, कुछ भी तुम्हें पता नहीं चलता है कि आखिर हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। और शुभम तुम्हें कुछ नहीं बोलता है, सबसे ज़्यादा शुभम तुम्हारा साथ देता है। तुम जब सही होती हो तब भी तुम्हारा साथ देता है और जब तुम गलत होती हो ना तब भी शुभम तुम्हारा साथ देता है। दोनों परिस्थितियों में शुभम साथ रहता है और जिस ढाल में तुम्हारा पति साथ रहता है ना तो कोई ससुराल वाला तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। कितना भी उनको अंदर ही अंदर बुरा लगता होगा कि मेरी बहू ऐसी है मेरी बहू ऐसी है, बट वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनको
अपने बेटे से भी डर लगता है। यहाँ पर अप्सरा मॉम को हम देखते हैं, अप्सरा मॉम को अपने बेटे से बिल्कुल डर नहीं लगता है। उनको जो बोलना होता है वो बोलती है, जब वो स्टैंड लेती है, जब उनको गुस्सा आती है ना, सच में अरे यार उनका रुद्र रूप तो हमने देखा है, वो किस तरीके से ऑडियंस को भी झाड़ती हैं और अपने बेटों को भी झाड़ती हैं। अगर बहुएँ गलत होती हैं तो बहुओं को भी सुनाती हैं। अगर किचन का कोई काम करने में रंजना और मनीषा लेट हो जाती है तो उस चीज़ को वो बोलती है कि पहले काम कर लो फिर अपना फिर देखो। फिर भी उनके यहाँ सारे मैड रखे हुए हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अंशु को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें अपने सासू माँ के साथ थोड़ा हेल्प करना चाहिए, उनके साथ हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि देखिए घर में बहुत सारे काम होते हैं। अगर सासू माँ अकेले काम करती है ना तो वो कुछ बोल नहीं रही है, बस इतना ही है कि वो तुम्हें झेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।